So, welcome to the session. This session is the spiritual life. Before we actually dive into this, an acknowledgement, मुझे जो भी मालूम है ये गुरुजी की कृपा है या गुरुजी के संपर्क में आने के बाद ही ये थोड़ी बहुत दिमाग खुला है, थोड़ी बहुत जानकारी आई है. एंड ऑफ कोर्स फर्दर जो दिमाग का थोड़ा और जरा सा खुला है वो आचार्य और बहुत सारे प्राणिक हीलिंग के सीनियर्स की वजह से है. And yes, some other spiritual teachers and spiritual schools. So I acknowledge all of them. Whatever good things will come to you from them. जो कुछ कमियां रहेंगी, त्रुटियां होंगी, जो mistakes, they you can give me credit for them. Okay, what are we going to discuss today? These 5 topics we will discuss. First of all, why do we need to have a topic like this? Or why do we need to have a session like this? इस तरह की चर्चा की आवश्यकता ही क्यों है? फिर हम बात करेंगे एक आध्यात्मिक जीवन की, स्पिरिचुअल लाइफ की. हाउ इज इट, व्हाट इज इट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी लाइफ, फ्रॉम अ नॉन स्पिरिचुअल लाइफ? And does it mean that we have to live like a sannyasi and say no to money and comforts? Does it mean that? Is it important? Why is it important? And how to live spiritually? I mean, if we finally at the end of the first 4 points, if you agree, yes, okay, हमें इम्पोर्टेंट है, हमें इस पे थोड़ा सोचना चाहिए, इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, then how to do that? How to make our lives more spiritual? And what is the guidance we are getting from our teacher, Master Choa Kok Sui? That is, these are going to be our topics of discussion. All right. We have decided that I will be using English and Hindi both. Anything you don't understand, you will put a message and we will go over it in the other language. कोई भी बात आपको समझ में नहीं आए, एक मैसेज डालिएगा तो वो बात को रिपीट करेंगे, है ना? All right, so let's begin. So पहला बिंदु था कि वाई, ये इस तरह के सेशन की आवश्यकता ही क्यों है? सो अभी आपको शायद कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं, ये गोल्डन लोटस सूत्रास को पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर एक देयर वाज अ लाइन देयर वेयर मास्टर सेज स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ. माने स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मेडिटेशन नहीं होता है, ये जीवन जीने का एक तरीका है. तो देन द क्वेश्चन कम्स कि क्या हम ये समझते हैं कि स्पिरिचुअल तरीका जीने का, द स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ, डू वी रियली अंडरस्टैंड दैट? So I thought, so that we all understand the same thing when Master says spiritual life, we should let us discuss it. ठीक है जी? So that is why this session. Okay, then what is a spiritual life and how is it different from an ordinary life? So a spiritual life, पहले let's first understand the term. ये जो शब्द है spirituality, उसको हम समझते हैं. So it comes from the root word spiritual or spirit. So in the Christian tradition, Christian dharma में, spirit is used to refer to God, ईश्वर, भगवान के लिए रेफर करने के लिए ना. God is called the Holy Spirit. So the word spirit. And then we know that the souls are coming from God. So spirit वर्ड सोल के लिए, आत्मा के लिए भी प्रयोग किया जाता है. इसका एक और प्रयोग है जब when we talk about the non-physical world, the invisible world, or what Master Choa calls the inner world, अंदरूनी संसार. एक तो है संसार जो हमारे से बाहर है, which is outside. ऑल द फिजिकल मैनिफेस्टेशंस जो आप देखते हैं, या जिसको इंडियन सिस्टम में प्रकृति कहा जाता है, वो सब है. और फिर जो अंदरूनी, जो इनर, इनविजिबल, नॉन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उसको भी पीपल यूज द वर्ड स्पिरिचुअलिटी फॉर दैट ऑल्सो. सो वी मीन ऑल ऑफ दिस, है ना? एंड इसमें वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसका मतलब रिलीजन नहीं है. So that we have to be clear. बैठ के माला जपना can be spiritual, but that is not the meaning of spirituality. You can be spiritual even without being religious, है ना? मंदिर जाए बगैर भी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं.
एंड एक चीज को और इंपॉर्टेंट है समझना कि व्हेन वी टॉक अबाउट अस एज स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर एंगेज्ड इन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, प्रगति में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो एक एक चीज को ध्यान रखना है कि एक डिग्री ऑफ डेवलपमेंट, कितना हम विकसित है। तो जैसे मास्टर चोआ हमसे बहुत ज्यादा विकसित है, हम कम विकसित है। बिटवीन ऑल ऑफ अस मे बी स्मॉल डिफरेंसेस मे बी देयर इन टर्म्स ऑफ आवर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, है ना। जिनको हम सेंट संत बोलते हैं वो दे आर वेरी हाईली डेवलप्ड। सो देर इज द क्वेश्चन ऑफ डिग्री ऑफ डेवलपमेंट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी एज अ पाथ, एक जब राह की बात करते हैं, आध्यात्मिक राह की बात करते हैं, वी आर सेइंग कि हम उस राह पे इसलिए चलते हैं क्योंकि हमारा आध्यात्मिक विकास, आवर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हैपेंस, राइट। सो व्हाट इज, अगेन नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज अ स्पिरिचुअल लाइफ। नाउ यू सी, डज इट डज अ स्पिरिचुअल लाइफ, सो एक एक अगर हम स्टार्टिंग पे एक अजम्पशन को तय कर ले, एक बात को तय कर ले कि एक साधारण जीवन और आध्यात्मिक जीवन में मुख्य 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 मोस्ट प्राइमरी डिफरेंस, व्हाट इज इट? योर ऑर्डिनरी लाइफ, our attitude, our consciousness is towards the body, towards the bodies. We want the physical body to be comfortable, इसलिए हम लग्जरीज के पीछे भागते हैं कि हमें और जीवन को और आरामदायक और आरामदायक, और मशीन्स खरीद लो और खरीद लो, एसी अब नया लेटेस्ट मॉडल आ गया वो और अच्छा काम करता है उसको खरीद लो। एंड फोकस इज ऑन दी बॉडी एंड मेकिंग द बॉडी comfortable. And then there are the other bodies, the emotional body, mental body. So we look for people जिनके साथ हमारे को हंसी मजाक में मजा आता है, जिनके साथ हम बोलते हैं कंफर्टेबल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। व्हाट इज द मेन थिंग हियर कि हम शरीर की चेतना के साथ जीवन जी रहे हैं, चाहे फिजिकल बॉडी चाहे इमोशनल मेंटल बॉडी। As compared to that, the main difference with a spiritual life will be that our attitude, our consciousness, हमारी सोच, हमारी चेतना, वो इस चीज पे केंद्रित है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। समझ रहे हैं आप? आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। And when we say life, it means that every aspect of life, every action in life, जीवन के हर पहलू, जीवन के हर कार्य में हम उस सोच, उस एटीट्यूड के साथ हम उसको अप्रोच करते हैं। सो देयर इज दिस थिंग कि क्या स्पिरिचुअल लाइफ में हम कुछ फर्क चीजें करते हैं या उन्हीं सेम थिंग्स वी डू डिफरेंटली। एक साधारण जीवन में जो जो हम करते हैं, क्या क्या करते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ये वो काम करते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ऑल दैट, क्या इन एन स्पिरिचुअल लाइफ डू वी नॉट डू एनी ऑफ दोज थिंग्स, वी डू समथिंग एल्स ऑल टुगेदर, और वही करते हैं लेकिन उनको फर्क करते हैं। सो माई थिंकिंग इज कि वही चीजें करते हैं जीवन में, वही पहलू रहते हैं, वही एस्पेक्ट्स रहते हैं, वही एक्शंस, वही एक्टिविटीज, बट आवर एटीट्यूड चेंजेस एंड देयरफॉर the essence of those actions, activities will change. कहने का मतलब है कि आपको सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है, उसी घर में रहते रहेंगे, उसी परिवार में, वही मित्रों के साथ, सेम वर्क, सेम बिजनेस, सेम जॉब, हमारे आसपास के लोग जो हमारी सेवा करते हैं, हम जिनकी सेवा करते हैं, वगैरह वगैरह, सब वही है। क्या चेंज होता है? हमारी एटीट्यूड। आवर एटीट्यूड चेंजेस, द वर्ल्ड चेंजेस, और एटलीस्ट आवर लाइफ चेंजेस। सो व्हाट, लेट्स डाइव इनटू कि एटीट्यूड से क्या मतलब है। मैंने बताया आपको कि पहला एटीट्यूड तो यह है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आई एम नॉट द बॉडी और द बॉडीज, आई एम द सोल। I, the soul, am using the bodies. I am not the body. Why am I here and why am I using the bodies? Because I wish to evolve, I wish to grow. मैं प्रगति करना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं, सबक सीखना चाहता हूं। मेरा हर
एक्शन, मेरा हर विचार, what is it based on? This consciousness that I am the soul and the purpose of my life is spiritual development. Is it making sense? I hope you can, it is making sense to you, है ना? ओके। देखिए, अगर हम सब प्राणिक हीलर्स हैं तो प्राणिक हीलिंग में हम चक्र की बहुत ध्यान रखते हैं। तो ऐसा भी सोच सकते हैं आप कि एक सामान्य साधारण जीवन जो शरीरों से संबंधित है, उसमें हमारी चेतना बेसिक चक्र, नेवल चक्र, सोलर प्लेक्सस, टू सम एक्सटेंट हार्ट एंड थ्रोट, इन चक्र तक ही सीमित रह जाती है। जब स्पिरिचुअल लाइफ आपकी जीवन में आध्यात्मिकता बढ़ती है तो फिर वो आज्ञा, विच मीन्स हायर विल, यू नो द विल ऑफ द हायर सोल, फोरहेड, क्राउन, इन चक्र पे बढ़नी शुरू होती है या उनके ऊपर उठनी शुरू होती है। योर गोल्स एंड प्रायोरिटीज, जो आपके चॉइसेस होती हैं वो किस पे केंद्र आधारित हो जाती हैं? दैट आई एम द सोल, आई एम नॉट द बॉडी। Why am I living? Not to enjoy, I mean not just to enjoy, but there is a purpose to life which is spiritual progress. उस इस सोच पे आधारित आप जीवन के अपने गोल्स, प्रायोरिटीज, चॉइसेस, इन सबको सेलेक्ट करते हो। Whatever you do, you don't just think of मेरा क्या इसमें, मेरा क्या बेनिफिट है। You don't just think of personal benefit, but you try to see that how can I do this thing so that everybody benefits, मेरा भी फायदा हो, दूसरों का भी फायदा। आप देख रहे हैं, नॉर्मली नॉर्मल लाइफ वी ओनली वरी अबाउट मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा है। बट जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो हम वो काम वही कर रहे हैं, लेकिन हमारा इरादा क्या है? मेरा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो, मेरा, मैं भी जीतूं, आप भी जीते, है ना, जिसको बोलते हैं विन विन। वी स्टार्ट लुकिंग फॉर विन विन, वी वांट अदर्स टू आल्सो बेनिफिट। व्हेन वी आर डूइंग थिंग्स एंड वी आर सक्सेसफुल, तो हम एक आध्यात्मिक जीवन में हमें ये चेतना है कि बहुत सारी, मतलब पूरे इस संसार में ऐसी बहुत सारी योगदान थे जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हूं। लेकिन अगर हम अनसक्सेसफुल होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मुझे कुछ सीखना है, अभी शायद मैं, मेरी काबिलियत पूरी तरह से नहीं हुई है, मेरी कार्मिक एंटाइटलमेंट अभी कम पड़ गई है ना। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, एक अपना घर, एक आश्रम है, आश्रम बोलिए या शेल्टर होम है, जहाँ पे जिन लोगों को बिल्कुल बेसहारा हैं उनको रखा जाता है और उनकी देखभाल बड़े अच्छे से की जाती है। मैं उनका एग्जांपल मैं देता हूँ कि उनको जब भी कोई चीज चाहिए होती है तो वो उनके बाहर एक बोर्ड लगाए, वो उसके ऊपर लिख देते हैं, दे राइट ऑन दैट वी नीड, लाइक फॉर एग्जांपल दे हैव 200 पीपल, नाउ दे आर रनिंग शॉर्ट ऑन टूथपेस्ट, सो 200 toothpaste. Now they don't ask anybody, they just write it there and they call it Thakur Sahab ko chitti ki we have written it to Lord Krishna, he will take care. And how Lord Krishna takes care, somebody will call up and say, I want to help, how can I help? So then they will say, okay, this is what is written on the board, can you help with this? 99 point something percent of the times whatever they have written they will get in a day or two. Sometimes they don't, and you know what they think when they don't get it? They say our entitlement is not full, we have to do more good karma so that Thakurji will listen to us. Are you understanding spiritual attitude versus non spiritual attitude? है ना? आप जब आध्यात्मिक जीवन में को जिएंगे, you will find that you are aligning your life with the universally accepted virtues and principles. देखिए, सत्य बोलना, प्रेम भाव रखना, अहिंसा करना, ये यूनिवर्सल वर्च्यूज है और ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है। जैसे लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ कर्मा इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, है ना। इफ यू रिमेंबर, मास्टर चौहान ने बेसिक किताब में अलग अलग, इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से, गीता से, अलग अलग जगह से रेफर किया है कि सब जगह इसको सिखाया जाता है।
और उससे निकलता है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है? मैं दूसरों के प्रति वही व्यवहार रखूं जैसा मैं दूसरों से अपने प्रति अपेक्षा करता हूं। राइट? I do to others as I will have them do to you. I don't do to others what I don't want them to do to you. तो ये जब हम अपने जीवनों को इनसे जीवन को इन सब से अलाइन करना शुरू करते हैं। देखिए, व्हेन इन एन ऑर्डिनरी लाइफ वी चूज व्हाट इज बेनिफिशियल टू अस, बट इन अ spiritual life we want to choose what is a universally accepted virtue and principle, है ना? और इससे जो आप देखेंगे कि इससे आपको आध्यात्मिक राह पे फायदा बहुत मिलता है। आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ गई, अगर आप लॉ ऑफ कर्मा से अलाइंड हैं तो आप क्या सोचेंगे कि जो ईश्वर है, मतलब या जो लॉर्ड्स ऑफ कर्मा हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ये तकलीफ डाली है, दे आर वेरी वाइज, they know how much I can handle. If they have given this difficulty onto me, I can handle it. They know more than me. I may think, or yeah, how will I do this? But they know more than me. They will take care. They are definitely in their wisdom. They know that I have, this is an opportunity for me to increase my capability or my capacity. And also the attitude that I am responsible. I can make the right response. You know? Another thing that we see on the spiritual path, or when we start living the spiritual life, something that happens within us or which we tend to develop is objectivity. ऑब्जेक्टिविटी, देखिए ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है कि सामान्य जीवन में ये आदमी जो कर रहा है वो सही या गलत है, किस पे निर्भर रहता है? इज इट प्रॉफिटेबल टू मी और इज इट कॉजिंग लॉस टू मी? इज ही माई फ्रेंड or is he? You see, your friend comes and hits you on the back and says, "अरे कहाँ रहता है भाई तू?" Something like that. So you laugh. But some stranger will come and do that. You will get angry. How dare you touch me? Correct? So my कहने का मतलब कि when you are objective, then what is right regardless of कौन involved है, उससे मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान। जो चीज गलत है वो गलत है, whether I am benefiting or losing. So when this starts happening, as you become objective, उसके साथ साथ क्या डेवलप होता है? आपका विवेक, discernment develops, your mental control develops, your clarity of purpose will develop, and that will be reflected in your priorities, in your choices. You see, what is more important, इससे आपकी पूरी सोच पता पड़ जाती है। हाउ आर यू स्पेंडिंग योर टाइम? हाउ डू यू चूज टू? देयर इज ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड दैट इज इन योर हैंड्स, एंड दैट इज वेरी लिमिटेड। व्हाट इज दैट? टाइम। Everybody, whether it is Mr. Narendra Modi or whether it is Hemant Gupta, we get only 24 hours in a day. How we spend it is our choice. And only we choose. We may think, no, I am forced to do this. Nobody is forced. It is your choice. So, how we spend our time reflects what our life's priorities are, where our consciousness is. हमारी जीवन का नजरिया क्या है? Are we using the time to chase excitement, to chase pleasures, to become popular? Or are we using our time to do what is right? What is helpful to myself? What is helpful to others? Am I using it in a way that is promoting my spiritual progress? समझ रहे हैं आप इस बात को? I don't know if I'm bombarding you too much with many things. Another thing that happens is sambhav or emotional stability. You are less prone to, emotional highs and lows. That is a sign of a spiritual life. Why? Because you've decided, मैं तो soul हूँ ना, मैं आत्मा हूँ, मुझे ये क्यों बार बार excitement में पड़ना है? Why do I need to get something good happens? Yeah, it's nice, but not going to jump up and down. Something doesn't go the way it was planned. All right, something to learn. Then we'll see next time. Sometimes there is a reason to show anger, but
the I am is not angry. To be on the spiritual path means inner forgiveness in all cases. All, without exception. Outer forgiveness, case to case. How it affects your relationships. You see, there is a story. Two friends are talking. Now, one friend says that, my other friend Ajay, his brother Vijay has gifted him his old car. So the elder brother Vijay had an old car. Instead of selling it in the market, he has gifted to the younger brother. So एक दोस्त दूसरे दोस्त को ये स्टोरी बता रहा है, तो दूसरा दोस्त कहता है, अरे आई विश आई वॉज दैट यंगर ब्रदर, कि मैं होता वो अजय की जगह, मुझे गाड़ी मिल जाती। पहला जना क्या कहता है, आई विश आई वॉज विजय। आर यू सीइंग द डिफरेंस? You see, we always, when we are living in body consciousness, we always want to take. When we come to soul consciousness, we like to balance, take also, give also. Now think, if you can be so empowered that you can gift a car to your younger brother, think of how your life, your attitudes had changed. Right? So isme, you remember, if you have done the soul class, master makes us practice the namaste. Does it make sense? Okay, maybe some of you have not done it, or maybe you have forgotten. Let's do it. Let's put our hands together. Let's look each other in the eye and say Atma Namaste. Atma Namaste. I, the soul, salute the divinity in you. I, the soul, salute the divinity in you. Atma Namaste. Atma Namaste. Atma Namaste. So Master used to say, just do namaste to every person that you meet. Namaste means you have to see the other person also as a soul. You are the soul, but it's not that the other person is not a soul. You are a child of God. Other person is also a child of God. Yeah? Okay, some things we will do differently. We were talking about same things, doing with different attitude. But if you're on the spiritual path, you will want to attend spiritual events, spiritual sessions, join spiritual discussions like this one, group meditations, group activities, classes, seminars, visit the ashram, the pranic healing ashram or other ashram. What is called satsang. You would like to sit in good company where your spirituality gets developed. It gets an opportunity to be developed or nurtured. So the question comes, why is it important? Why? ये सब क्यों करूं मैं? देखिए, दो बातें हैं. There are two things I will say here. Number one, it is the goal of life and it is inevitable. We only have two choices. हम इसको अपनी मर्जी से चल सकते हैं, then we progress fast. Or we can say, no, I don't want to progress spiritually, and through the big stick of karma, we will be forced to develop spiritually. ये जो संसार बना है, इसकी रचना हुई है, इसका उद्देश्य है हम सबको स्पिरिचुअली इवॉल्व करना है. इसमें चॉइस है नहीं. चॉइस सिर्फ ये है कि अपनी मनमर्जी से करेंगे या डंडा खा के करेंगे. I'm sorry if I'm saying something, little harsh, but that is the only choice we have. So what is a smarter thing to do? Think, yes, realize this and come on the path. Second thing, why you should do this. You see, okay, for a minute, let us forget it is the purpose of life. We all want to be happy, right? If I ask every person in the world, what do you want from life? I think one common thing everybody will say is, I want to be happy. But the fact is that these physical, external things, they can only make you happy for limited time. Maybe eating ice cream makes you happy for 5 minutes, maybe one hour. Then you need to have more ice cream. But, after some time, more ice cream will stop making you happy. The only way to achieve
true and permanent happiness, I mean, the word actually I would like to use is bliss, is by living the spiritual life. ह्यूमन मिजरी का सिर्फ एक परमानेंट सोल्यूशन है, which is the spiritual life. So then there is the question, does it mean that we live like a sannyasi? We give up all money, we give up all comforts, go to the jungle or live in a cave? So, luckily our Guruji has made it clear, not required, not required. Money should help you on your spiritual path. Comforts should make it easier for you to be on the spiritual path. And they should not become the focus. You should not live to earn money. You should not live to enjoy comforts. Yes, comforts are there. Better to live comfortably than uncomfortably. But chasing comforts should not become the purpose of life. It should not become the priority. Like, for example, you have to do meditation. Now it is maybe little hot. Electricity has failed. You have two choices. Will I do meditation, or will I wait for electricity to come, or will I suffer some discomfort and do my meditation? This is where your priority will count. If your priority is comfort, you will say, okay, let it come, then I will turn on AC, then I will do meditation. If the priority is spiritual progress, then you will say, okay, I wish there was electricity. Nahi hai, koi baat nahi. I still have to do it. Yeah. You still need to look after the body. It is not that we should, being on the spiritual path, we should neglect the body. But our purpose has to be to keep it fit and healthy. There should be still space for friends, entertainment, even sex, and so on, but in balance, regulated, controlled. We still need to do work, but our aim, our attitude should be, how can I contribute to society? Money will be a byproduct. One very important thing, and if you want to think about it, do think about it, and just not justify the means. The end does not justify the means. If you understand the law of karma, then I don't need to say this. Understanding the law of karma means that the means are all that count. The end does not count. So we must avoid any sort of immorality, vices, corruption, unwholesome practices, and so on. Okay, I'm sorry, I'm going above the time. Just 2 more minutes. Guidance from Master Choa. What is the guidance available? Master Choa has given us guidance right from the basic pranic healing course. Every course has offered tools and guidance. And the best way, of course, is to come on the arhatic path. Master Choa has given great importance to character development. आपको कोई prerequisite नहीं चाहिए character development को practice करने की. And these Golden Lotus Sutra books, they are excellent guides. Just, you can buy these books online, or you can go to the nearest foundation, Pranic Healing Foundation. These are a set of 6 books. Just buy them and read them. All the guidance is there. I'll give you just one example before we end this session. आध्यात्मिक राह में बात की जाती है वैराग्य की. If we say in English, we talk of detachment. Now, detachment is difficult, but how Master Choa has guided, he has said for family life, difficult to practice vairagya or detachment. So he says, make your life a series of attachment and detachment. Learn to detach. Learn to detach. Whether it is to people, whether it is to your work, whether it is to your wealth, whether it is to your position, etc., etc. है ना? जहां आवश्यकता है अटैच करिए and then be able to detach. All right. And of course, Master has given various mantras, invocations. The soul affirmation is very good. What you can do is, soul affirmation को आप हर 1 घंटे में या 2 घंटे में एक बार याद कर लीजिए मन ही मन.
or maybe put it on your phone and just read it every hour or 2 hours or 3 hours. It depends on your schedule. All right. Okay, I see a question. My question is that really simple to follow or to live spiritual life? It seems difficult. You know, if you haven't really thought about it, it can seem very difficult. But, you know, from my personal experience, I can say it is not that difficult. You see, one thing you have to keep in mind, from completely focused on physical aspects, going completely to the other side, not possible. ये धीरे 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 होता है. The only thing you need to do is to decide. आपको सिर्फ तय करना है कि अब से मैं अपने जीवन में आध्यात्मिकता की मात्रा को बढ़ाऊंगी. That is all you have to do. And as you do that, you will find that, you know, just the next step will keep coming. It is not difficult. Don't try to make a huge jump. That is difficult. Just go step by step, step by step. Not difficult. Not difficult. All right. Any other questions? No, then let's give thanks. Thank you for joining in. Supreme God, thank you. Thank you for blessing our lives with tremendous spirituality. Thank you for blessing us with the ability, with the desire, strong desire to live the spiritual life. हम आध्यात्मिक जीवन जिए, अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाएं. इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद. Master Choa, thank you for all these wonderful teachings. Thank you for your continued blessings, guidance, help, and protection. All the great ones, holy gurus, holy masters, all the great devas, mahadevas, thank you. Thank you in full faith, gratitude, respect, and love. Thank you. Thank you.